राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप बहुत से लोग जो हैं वो व्यर्थ में चिंता करते हैं। आखिर हम चिंतित क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं? इतना चिंता करके हमें मिलेगा क्या? क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद चिंता करेंगे तो मेरा दुख कम हो जाए, प्रभु मेरी सुन ले, पड़ोसी मेरे सुन ले, घर के लोग सुन ले। तो हम इस उम्मीद से चिंता करते हैं कि बहुत चिंता करने से क्या होगा कि हमारा जो दुख है वो कम हो जाएगा, हम इस दुख से बाहर निकल जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी बात तो है नहीं। अगर ऐसी बात होती तो सभी लोग आज से जो दुखी हैं, जितने भी लोग दुखी हैं, वो सभी लोग आज से बैठ जाते सब काम धाम छोड़ के कि बस मुझे कुछ नहीं करना है, आज से सिर्फ चिंता करना है, क्योंकि 10 दिन चिंता करूँगा, 11वें दिन से मैं फ्री हो जाऊँगा। तो ये जो है ना, यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग ये रूल सही नहीं होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का एक रूल होता है, नियम होता है। जब हम नियमों को ब्रेक करते हैं, किसी भी नियम को हम तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि सड़क पे जा रहे हैं और हम जो हमारा साइड है उस साइड में हम ना जाके मतलब अपोजिट साइड में हम जाते हैं, तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो सकता है या किसी को ठोकर लग सकती है, तो उसके बदले में हमें पनिश मिलता है। सेम उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में रूल को ब्रेक करते हैं, यूनिवर्स के रूल को ब्रेक करते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आता है। और जब दुख आता है तो चिंता, स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ेगी। तो ये दुख आता क्यों है? ये दुख इसलिए आता है दोस्तों कि हम कहीं ना कहीं ऐसे कर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं, जिन कर्मों का फल हमें दुख के रूप में मिलता है। अब ये भी होता है कि बहुत लोग जैसे कि कहेंगे कि सर, मैंने कहाँ कुछ गलत किया है, मैं तो हमेशा लोगों का भला सोचता हूँ, मतलब मेरे विचार अच्छे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। देखिए दोस्तों, दुनिया का जो एक दस्तूर है, रूल है, वो ये आपको मानना होगा कि ये रूल अलग है। ये इंसानों का बनाया हुआ रूल है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हमें जो करना है वो कर सकते हैं। अब वो चीज़ अच्छा हुआ, आपने किसी के साथ अच्छा किया या गलत किया, ये डिसाइड परमात्मा करते हैं, ये पूरी सृष्टि करती है। तो हमारा जो रूल सेट है, हम अपने हिसाब से जी रहे होते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि दुख जो है वो अट्रैक्ट हम कर लेते हैं अपने गलत कर्मों से। हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, बट वो गलत है। तो यूनिवर्स के रूल को समझना जरूरी है। यदि आप दोस्तों सच में चिंतित है, परेशान है, दुखी है, आपको लगता है कि मैं इस दुख से मुक्ति चाहता हूँ, तो आपको बस एक काम करना है दोस्तों। वो ये काम है कि आप आज से अच्छे कर्म करिए, अपने अच्छे मतलब व्यवहार रखिए, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखिए, पॉजिटिव रहिए, मानव कल्याण की सोच रखिए, किसी के साथ बुरा मत करिए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, जो भी काम आप कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, उसी में खुश रहिए। जितना परमात्मा ने दिया है उसमें आप खुश रहिए, आप हैप्पी रहिए, आप सेटिस्फाइड रहिए। और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी मत होइए, जो सिचुएशन आपके पास है उसके लिए चिंतित मत होइए। इससे क्या होता है कि हम ये क्या होता है, इस ऐसा करने से दोस्तों हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स के नियमों को फॉलो करने जा रहे हैं, यूनिवर्स के प्रति हम सरेंडर हो रहे हैं, परमात्मा को मतलब हम खुद को समर्पित कर रहे हैं परमात्मा के चरणों में, उनके नियमों को हम फॉलो करने जा रहे हैं। ऐसा जब हम सोचने लगेंगे, करने लगेंगे, और जो भी चीज़ मतलब जो भी घटनाएं आज घटित हो रही हैं, मतलब अननेसेसरीली हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, घर परिवार में क्लेश हैं, झगड़ा है, दोस्ती यारी अच्छी नहीं चल रही है, रिश्तेदारी ठीक ठाक नहीं चल रही है, तो क्लेश मतलब ये सब चल रहा है, तो सारा जो जड़ है वो सारा जड़, उसका सारा जड़ यही है कि हमारे कर्म, हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुरूप हमें चीज़ें मिलती हैं। तो अब आप दुखी हैं, परेशान हैं, और दुख से, परेशानी से, चिंता से मुक्ति चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि आपके ही कर्म थे। आप अपने विवेक से समझिए, समझने का प्रयास करिए। मेरे ही कुछ कर्म थे, गलत कर्म थे पास्ट के, उस कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में आज हमें मिल रहा है। तो दुखी तो होना स्वाभाविक है, और दुख में चिंता मतलब चिंताएं बढ़ जा रही हैं। तो जब आप समझ जाएंगे कि आपके ही कर्मों का वो फल है, तो आप चिंतित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। आपके अंदर मतलब सहजता आएगी, सरलता आएगी, आप
बहुत वो हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे भीतर से कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं परमात्मा से अपने इस मतलब उस गलत कर्म के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करे परमात्मा, आज से मेरे कर्म अच्छे होंगे। तो जब हम सरेंडर की भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं, तो परमात्मा का जो ब्लेसिंग है हमें प्राप्त होता है। उस दुख की घड़ी से मतलब उस दुख की घड़ी में भी हमें मतलब हिम्मत मिलती है कि हम उसे आसानी से सह लें। उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उस दुख की, उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होगी, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा पड़ेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। हमारे चेहरे पे मुस्कान होगी, उस दुख को भोगते हुए भी हमारे चेहरे पे मुस्कान होगी। तो ये कौन समझ सकता है? ये एक जो विवेकी इंसान है, जिसके पास विवेक है, वो अपने विवेक से काम लेगा, बुद्धि से काम लेगा कि चीज़ें आज परिस्थितियाँ गड़बड़ है तो क्यों है? गड़बड़ कोई बाहरी लोगों के द्वारा तो है नहीं। घर के लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार लोग, हम कब तक ब्लेम करते रहेंगे? ईश्वर को कभी ब्लेम करेंगे, कभी घर के लोगों को, कभी दुनिया को, कभी रिश्तेदारों को। तो हमारे ब्लेम करने से, दोषी ठहराने से लोग मतलब हम दोषी ठहरा रहे तो वो लोग दोषी नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम खुद को क्या मान रहे हैं? हम जज मान रहे हैं। हम जज हैं और दूसरे लोग दोषी हैं, उनको हम गुनहगार मान रहे हैं अपने मतलब हमारी परिस्थितियों का। तो वो हमारे गुनहगार कैसे हो सकते हैं? जो हमारे जीवन में दुख है, चिंता है, उसके गुनहगार सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं हैं, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो इतनी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी, इतना विवेक से आपको काम लेना पड़ेगा। और जिस दिन आप ले लेंगे, उसी दिन से आपके कर्म ठीक होने लगेंगे, आपके मतलब व्यवहार अच्छे हो जाएंगे, लोगों के प्रति आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। आप कभी भी लोगों के साथ जब भी होगा अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों को दुख नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। जहाँ तक कि आप भूखे को भोजन कराएंगे, थोड़ा बहुत दान करेंगे, मतलब आपकी मतलब सोच ऐसी हो जाएगी कि मानव कल्याण ही मेरा प्रथम उद्देश्य है। और जो आज तक मैं सोच रहा था, कर रहा था, वो कहीं न कहीं मैं अंधकार में था, बहुत बड़े अंधकार में था। और उसी वजह से मेरे कुछ कर्म ऐसे बन गए, जिसके वजह से आज मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी, आपको एक प्रकाश मतलब मिल जाएगा। परमात्मा की तरफ से ऐसी कृपा होगी कि आप को लगेगा कि चीज़ें अब समझ में आ रही है, सिस्टम समझ में आ रहा है। और जिस दिन आपको सिस्टम समझ में आ गया, उस दिन से आपको तनिक भी घबराने की, सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम का खेल है। सारा यूनिवर्स सिस्टम का खेल है। सिस्टम समझ लिए, दुख खत्म। सिस्टम नहीं समझे, दुखी रहेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।